वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नदीम और चेरी प्राइम में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इस वक्त बल्दिया टाउन की एक सोशल एक्टिविटीज़ रखने वाले सर सलीम साहब जो कि बहुत मशहूर हो रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इनका पूरा बायोडाटा आप लोगों को बताया जाए। इस वक्त बल्दिया टाउन की जो हालत ज़ार आप लोगों के सामने है, जो बारिश के बाद निखर के आई है। NH-249 तकरीबन पूरा कराची ही ख़राब है। सर सलीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपना कीमती टाइम दिया। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट सवाल, आपके दिमाग में ऐसा क्यों आया कि मतलब है कि ऐसा कोई इक़दाम उठाना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका ख़्याल इस तरीके से आया कि जब इंसान के अंदर बेहिसी फैलती चली जाए और इंसान देख ले कि अब वो बेबस हो चुका है और सामने वाला साहिब इख्तियार लोग कुछ काम नहीं कर सकते, तो अल्लाह ताला ने आपको ख़ुद भी दो हाथ दिए हुए हैं और इस इस्तात के मुताबिक रखा हुआ है कि आप किसी की मदद कर सकते हैं, तो उसके लिए ख़ुद फिर मदद के लिए कूदना पड़ता है। मैं पिछले 2 माह से जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर ये सारे जो जितने सोशल मीडिया के चैनल्स हैं, ये कराची के हालात और ख़ुसूसन बल्दिया टाउन की सड़कों के बारे के अंदर, सीवरेज के बारे के अंदर जो है ये चीज़ें दिखा रहे थे। और इससे पहले भी शायद सियासी तौर के ऊपर भी जो है मैं अटैच भी रहा। बहुत सारे लोगों को पता है कि मैं साबका कोऑर्डिनेटर रहा, लेकिन जब मैंने देखा कि 3 माह तक मसाइल हल नहीं हो रहे हैं और साहिब इक़्तिदार लोग उसके ऊपर संजीदगी इख्तियार नहीं कर रहे, तो मैंने अपने उस ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। मैंने किसी किस्म का कोई फ़ंड या किसी किस्म की उसकी जो है यूटिलाइजेशन नहीं की। उसके बाद जो है, क्योंकि एक अज़म था, डे 1 से ये अज़म लेकर बैठा हुआ हूँ कि बल्दिया टाउन के अंदर पैदा हुआ हूँ और बचपन से ये चीज़ देखता हुआ आ रहा हूँ कि जब भी देखा है माएँ बहनें जो है वो पानी के डब्बे कनस्तर लेकर, कैंस लेकर और पानी की तलाश के अंदर जो है वो जा रही हैं। और दूसरी तरफ फिर जो है वो वही बिजली का मसला, वही पानी का मसला, वही गटर की लाइनों का मसला, ये जब मैं छोटा होता था तब से देखता हुआ आया हूँ। मैं भी एक गरीब घराने के अंदर ही पैदा हूँ। मैं कोई जो है वो माली तौर के ऊपर इतना मुस्तहकम नहीं था, लेकिन जो मेरे वालिदैन ने मेरी तरबियत की है, उस तरबियत के मुताबिक ही आहिस्ता आहिस्ता उठते उठते आज हम इस मकाम पे, क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो है वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जो सबसे अच्छा उन्होंने जो वो काम किया कि वो उन्होंने हम बहन भाइयों को जो है वो तालीम दिलाई, क्योंकि तालीम ही एक ऐसी चीज़ होती है जो कि इंसान को जो है वो शऊर देती है। तो उन चीज़ों को जो है वो देखते हुए मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे जो हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं या जो इस इलाके के बच्चे हैं, वो एहसास महरूमी का शिकार हों। और उसकी सबसे आला तरीन मिसाल मैं आपको अपने तालीमी निज़ाम के अंदर बता दूँ कि मैंने जो मेरे स्कूल्स के तलबा व तालबात हैं, ये बल्दिया टाउन का वाहिद स्कूल है जो O लेवल्स स्कूल है पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। आगा खान बोर्ड के साथ इसकी एफिलिएशंस हैं। कभी भी कोई मेरा बच्चा मुझे ये नहीं कह सकता या कोई स्टूडेंट्स मुझे ये नहीं कह सकता कि मैंने कभी उसको नकल कराने के लिए जो है वो या उसको गलत रास्ता दिखाया हो कि इस गलत रास्ते को अगर तुम चॉइस करोगे तो तुम जो है वो आगे की तरफ बढ़ जाओगे। और उसकी सबसे अहम तरीन मैंने एग्ज़ाम्पल यही की कि मेरे जो अपने बच्चे हैं चारों के चारों, वो मेरे अपने स्कूल के अंदर ही पढ़ते हैं। और 2 बच्चे अभी आगा खान बोर्ड से अपीयर्ड भी हुए हैं, क्योंकि दूसरे बोर्ड से इसलिए नहीं कि वहाँ पे जो निज़ाम तालीम हमारा सिस्टम बन चुका है और जो पेरेंट्स की एक विश है कि जी बच्चा किसी भी तरीके से एक कागज़ की टुकड़ा लेकर A1 ग्रेड लेकर जो है वो पास हो जाए। इसी तरीके से बच्चों को हमने हर प्लेटफॉर्म फराम किया, स्पोर्ट्स का प्लेटफॉर्म फराम किया, हर स्कूल के अंदर वो सहूलत दी जो एक डिफेंस के या बीकन हाउस, सिटी स्कूल, एजुकेटर के अंदर या शहर के जो नामी ग्रामी स्कूल्स हैं उसमें बच्चों को 10,000 20,000 फ़ीस के एवरेज दी जाती है। तो ये इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि मैंने अपने तालिब इल्मों को इस चीज़ का इस स्टैंड के ऊपर लाकर जो वो खड़ा कर दिया है कि आज वो शहर के जितने भी जो है वो यानी कि आला किस्म के जो स्कूल्स हैं जो 20-20 25-25 हज़ार रुपये फ़ीस देते हैं, उनके मुकाबले के अंदर मेरा स्टूडेंट खड़ा होकर उनका मुकाबला कर सके। अच्छा सर सलीम साहब, आप मुझे ये बताएं, इस वक्त ठीक है बात थोड़ी सी इधर उधर हो गई है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप मुझे ये बताएं जो इस वक्त बल्दिया टाउन की हालत ज़ार है, तकरीबन सब लोग जानते हैं। मैं देख रहा हूँ कि आप जो है ना सड़कों पर अभी 2 दिन पहले या 1 दिन पहले ही शायद आप लियाकत अस्कानी साहब के साथ भी जो है ना इस बात पर जो है डिस्कस भी कर रहे थे। आप मुझे ये बताएं कि मतलब इसका प्रॉपर हल क्यों नहीं हो रहा, क्या वजह है, क्यों, मतलब किसको ज़िम्मेदार समझते हैं आप? मुशीरों को हमेशा याद रखें कि जब भी कोई लीडर होता है या कोई भी मिनिस्टर होता है उसको हमेशा उसके मुशीर जो है वो डबोते हैं। और सबसे बड़ी हमारे सियासतदानों की या जो लोगों की नाअहली होती है वो ये क्या करते हैं कि ज़्यादातर क्योंकि जो उनके एडवाइज़र्स होते हैं वो एडवाइज़र्स ही उनको जो है वो लेकर चल रहे होते हैं। तो इसमें कसूर उन लोगों का नहीं होता, क्योंकि वो ख़ुद जब एक सीट के ऊपर बैठ जाते हैं तो उनके पास इतना वक्त ही नहीं होता कि वो क्या करें और क्या ना करें।
तो जो मुशीर होते हैं वो उनको बता रहे होते हैं कि क्योंकि जब इलेक्शन का टाइम होता है, जब इलेक्शन चल रहा होता है ना, तो उस वक्त जितने भी उम्मीदवार होते हैं उनको गुड फेस यानी कि अच्छे चेहरों की ज़रूरत होती है, नेक नीयत लोगों की ज़रूरत होती है, जो उनके साथ चलें, उनको देखकर लोग उनको जो है वो वोट दें। लेकिन जब एक कैंडिडेट विन कर जाता है, जब वो एमपीए बन जाता है, एमएनए बन जाता है, या फिर जो है वो यानी कि चेयरमैन बन जाता है, तो वो फिर ऐसे लोगों के नरगे के अंदर आ जाता है जो उसको बता रहे होते हैं कि जी फ़लाँ जगह के ऊपर ज़मीन खाली है तो उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया जाए, यहाँ पर अगर हम ये सोर्स करें तो हमारी इतनी परसेंटेज कमीशन की बन जाएगी। तो पैसा आता हुआ किसे जो है वो बुरा लगता है। अब वो एक ईमान की कमज़ोरी भी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें उसके ऊपर हो सकती हैं। तो इसके अंदर एक कसूर है हमारे सिस्टम का, हमारे अपने लोगों का, कि हम अपने लोग जो हैं, जो हम, क्योंकि इलाके के लोगों को ही मिनिस्टर्स जो हैं वो मुशीर और जो है वो एडवाइज़र्स बनाते हैं। अगर हमारे अपने ही लोग उन लोगों को इस चीज़ की निशानदेही नहीं करेंगे तो फिर ये निज़ाम इसी तरीके के साथ जो है वो चलता रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और बताएं, सोशल मीडिया पर एक बहुत ज़्यादा अहम चीज़ जो देखने को मिली है कि रजिस्ट्रेशन करवाएं और बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। ये क्या मतलब सीन है, इसमें क्या है? मतलब कोई आप किसी को कोऑर्डिनेटर रख रहे हैं या तनख्वाह या कोई इस तरह का कोई किस तरह, मतलब आपका सिनेरियो क्या है? देखिए, अब आपने ये सवाल कर दिया है, ये तो मैं बाकायदा तौर के ऊपर 13 अगस्त को जो हम एक इवेंट कर रहे हैं यहाँ प्राइड चौरंगी के ऊपर, तो उसके अंदर मैं बाकायदा तौर के ऊपर इसको ऐलान करता है। लेकिन अब आपने ये सवाल कर दिया है तो इसके अंदर ऐसा कहीं पर भी नहीं है। बहुत सारी हम सोशल मीडिया देख रहे होते हैं, कुछ लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं कि ये सारा फ़ोटो सेशन है, 3-4 दिन की छुट्टियां हैं, उन छुट्टियों को ये जो है वो गुजारने के लिए निकले हैं, उसके बाद फिर ये अपने सिस्टम के अंदर। ऐसा नहीं है, इसका पूरा एक फार्मूला हमने बनाया है। ना मैंने चेयरमैन का इलेक्शन लड़ना है, ना मैंने इलेक्शन को फ़ाइट करना है, और ना मुझे कुछ इस किस्म की यानी कि फ़ेम की ज़रूरत है कि मैं जो है कि लोग मुझे जानते ना हो। मैं ऑलरेडी 7 से 8 ऐसे होते हैं जो कराची के अंदर या पाकिस्तान के अंदर मेरे पास जो है वो मौजूद हैं। एक्चुअली इसका तरीक़ाकार ये है कि हम आगे जाकर इस सिलसिले को रोकने वाले नहीं। ये तो मैं डे 1 से कहता हुआ, ये वो शाहराएँ हैं जहाँ से लाखों की आबादी गुजरती है, और इसको हमने पहले फ़ोकस के ऊपर किया है। कई यहाँ पे हादसात रूनुमा हुए, हड्डियाँ टूटी, सब कुछ हुआ। अगला हमारा स्टेप ये है कि क्योंकि मेरा ताल्लुक़ शुबह तालीम से है, तो मैं इंशाअल्लाह ताला जो 13 अगस्त है उसके अंदर जो है, बल्कि अभी मैं आपको बता दूं कि हम आगे पहले स्टेप के अंदर 2 स्कूल्स, एक बच्चों का और एक बच्चियों का, आफ्टरनून के अंदर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो हम चलाने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि बच्चियों की तालीम अलग होगी और बच्चों की और मेरे अपने स्कूल के अंदर होगी, जो कि सईदाबाद 5J के अंदर मौजूद हैं। दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक की उनकी क्लासेस होंगी, बाकायदा क्वालिफाइड स्टाफ उनको पढ़ाएगा। लेकिन उसमें सिर्फ दाखिले की शर्त ये होगी कि उसके अंदर जो है वो बच्चे एडमिशन लेंगे जो कि गरीब मज़दूर फैमिलियों से ताल्लुक़ रखते हों और उनके पेरेंट्स किसी किस्म का नशा ना करते हो, यानी गुटखा ना खाते हो, पान ना खाते हो, सिगरेट ना खाते हो। तो हम एक तीर के अंदर 2 काम करना चाहते हैं, क्योंकि हम स्मगलर्स के साथ, मंशियात फ़रोशों के साथ लड़ नहीं सकते। जो हमारी वस्त है, जो हमारी इस्तिताअत है, उसको हम रोक तो सकते हैं। हम अपनी नस्ल को या उनका जो फ्यूचर है, जो बच्चों का मुस्तकबिल उनके वालिदैन होते हैं, अगर वो गुटखा, पान, नस्वार खा कर जो है वो अपनी ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं, तो कम से कम बच्चे के प्यार के अंदर या बच्चे की मोहब्बत के अंदर, क्योंकि जब एक बच्चा अपने माँ बाप से या एक बच्ची अपने बाप से किसी किस्म की रिक्वेस्ट करती है तो बाप उसकी रिक्वेस्ट को कभी भी जो है वो नज़रअंदाज नहीं करता। तो जब बच्ची और बच्चा अपने वालिदैन से कहेंगे कि पापा या अब्बू ये पान खाना या ये गुटखा खाना ये बुरी बात है, तो मैं डेफिनेटली तौर के ऊपर कहता हूँ 100% नहीं, अगर 10% लोग भी अगर ये गुटखा खाना छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर उनके माली वसाइल भी ठीक हो जाएंगे। और इस तरह के वॉलंटियरशिप का ये है कि हम इसको पूरे, क्योंकि हमने ये तय कर रखा है कि आओ मिलकर बनाए बल्दिया, तो आओ मिलकर बनाए बल्दिया सिर्फ रूबी मोड़ नहीं है, या सिर्फ ये आपकी प्राइड चौरंगी नहीं है, या मार्च मोड़ नहीं है, या 9 नंबर नहीं है। बल्दिया जो शुरू होता है वो आपका 2 नंबर से शुरू होता है और एतिहाद टाउन तक जाता है। तो हम दावत देंगे उन तमाम यंगस्टर को, बल्दिया टाउन के डॉक्टर्स को, बल्दिया टाउन के इंजीनियर्स को, बल्दिया टाउन के नौजवान तलबा को। आपके चैनल के तवस्सुत के साथ भी मैं ये उनको मैसेज देना चाहता हूँ। और वो बच्चे और बच्चियाँ जो ग्रेजुएट हैं, मास्टर्स हैं और कहीं पर वो जॉब कर रहे हैं, या वो लोग जो ऑफिस के अंदर जॉब कर रहे हैं, तो हम जब उनका एक बायोडाटा हमारे पास आएगा तो फिर हम उन सेक्टर्स के अंदर भी इसी किस्म के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खोलेंगे। हम उन डॉक्टर्स से कहेंगे कि वो 2 से 4 घंटे हमें दें। पूरा हफ्ता तो वो अपने क्लिनिक्स को दे रहे हैं, हॉस्पिटल को दे रहे हैं, तो हम उनसे कहेंगे कि 2 घंटे या 4 घंटे की आप हमें एक्सपर्टीज़ रखें, हम यहाँ क्लिनिक है और यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ गरीब बच्चों के या उनके वालिदैन का जो है वो इलाज किया जाए।
तो ये एक चैरिटी के तौर के ऊपर हम ले रहे हैं, हम किसी किस्म की कोई तनख्वाह नहीं दे रहे। वो फिर ये होगा कि अगर जो एहतियात टाउन से हमें स्टफ़ मिलेगा, हम एहतियात टाउन के अंदर उस कॉर्नर को कायम करेंगे। हमें जो स्टफ़ गुलशन गाजी के अंदर मिलेगा वो बच्चे और बच्चियाँ, फिर वो भी हम करेंगे कि अगर कोई बच्ची टाइम नहीं दे सकती तो वो 1 घंटा 10 बच्चों को लेकर पढ़ाए, क्योंकि हम ये सदका जारिया के तौर के ऊपर तालीम को जो है इस वक्त एक बिज़नेस के तौर के ऊपर ले लिया गया है। ठीक है, बच्चा सुबह स्कूल जाता है, फिर वही टीचर शाम को कोचिंग पढ़ा रहा होता है, फिर वही फ़ीसों का सारा चक्कर जो है वो चल रहा होता है, बहुत सारे मामला आते हैं। यानी कि हमने हर पेशे को पहले अगर हम कहते थे तो जी वो, क्योंकि दुनिया के अंदर हमेशा उन 3 कौमों ने तरक्की की है जिन्होंने 3 चीज़ों के ऊपर अमल किया है। एक सबसे पहले आपकी हेल्थ है, दूसरा एजुकेशन है, तीसरा लॉ है। जब आपके बच्चों की हेल्थ ठीक होगी तो वो एजुकेट होंगे, जब वो एजुकेट होंगे तो वो लॉ के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जब हम अपने बल्दिया टाउन के लोगों को शऊर देंगे, दुनिया के अंदर अगर दुनिया में आप कहीं पे भी चले जाएं, हमारे यहाँ पे तो हमने सब्जेक्ट रख दिए जी सोशल स्टडीज़, माशरत इल्म, और हम उनको पढ़ा रहे होते हैं। ये बर आज़म हैं जो ग्रेजुएट और मास्टर लेवल्स के तौर के ऊपर हैं। हमें बच्चों को सिविक्स सिखाने की ज़रूरत है कि शहरियत क्या चीज़ है, आपके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, कि अगर पुलिस वाला आपको रोक रहे हैं तो उसका क्या राइट है, काली वर्दी वाले का क्या राइट है, वाइट यूनिफॉर्म वाले का क्या राइट है, केएमसी का क्या किरदार है, केएसी का क्या किरदार है। जब हम अपने बच्चों को अवेयर करेंगे, सिविक्स सिखाएंगे, तो ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर आप देखिएगा कि ये चैन बनती जाएगी और बच्चों के अंदर शऊर आता जाएगा और ख़ुद ब खुद ये बल्दिया टाउन जो है वो अपनी तरक्की की सीढ़ियों को जो है वो आगे की तरफ लेकर जाएगा। इसमें किसी किस्म का वो नहीं है कि हम एक बहुत बड़ी फ़ौज बना के, और बहुत सारे लोगों ने तो लिखा कि जी आलमगीर बनने के लिए चलें, तो आलमगीर भी मेरा बनने का कोई इरादा नहीं है कि ट्रैक्टर ज़रूरत थी वहाँ पर हमने करना था। बहुत सारे दोस्त रात के अंधेरे के अंदर जो है वो वीडियोस बनाने के लिए निकले और उन्होंने फिर चलाई कि जी देखें वो ख़ुद ही मोटरसाइकिल फंसा के और फिर के ये देखें ये काम करके गए। तो इंसानी हाथों के साथ, क्योंकि मैं कुछ सरकारी वसाइल के साथ काम नहीं करा। और फिर सबसे मुझे खुशी की ये बात हुई कि जब हम देखें, मैंने MPA साहब से बात की, उन्होंने उसके ऊपर लब्बैक का आए उसी पानी के अंदर। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, लियाकत अस्कानी साहब का। उसके साथ शहजाद कादरी का भी मैं शुक्रिया अदा, हालांकि वो कैंडिडेट हैं लेकिन उसके बावजूद अभी भी वो बंदा वहाँ पर लगे। असल रास्ता है, जो लोग कहते हैं ना कि यार ये करप्ट लोग हैं, ये गलत लोग हैं, तो मुझे आप बताएं कि जब सही लोग उनके साथ नहीं जुड़ेंगे तो उनकी करप्शन किस तरीके के साथ ख़त्म होगी। बेसिकली चीज़ तो ये है ना, हम अगर एक बच्चा चोरी कर रहा है और हम उसके ऊपर लेबल लगा के रखें ये चोर है चोर है चोर है, तो वो एक दिन डाकू बन जाएगा। उसको आखिरकार किसी ने इस्लाह भी तो करनी है ना। अगर वो इस्लाह करके उस चोरी के रास्ते को छोड़कर एक अच्छे रास्ते के ऊपर आ जाएगा तो इससे सारी चीज़ें आपकी डेवलप होंगी ना। उसका घर संवर जाएगा, उसका इलाका संवर जाएगा, उसके तरक्याती काम, वो उसका अपना ज़ाती फैले कि वो क्या करता है और क्या नहीं करता। तो मैं इन तमाम लोगों का, आसिफ मूसा मेरा स्टूडेंट, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी मैं जब रोडों के ऊपर था कि आप मूसा को लेकर आ जाएँ, मूसा को लेकर आ जाएँ। तो बेसिकली मूसा के साथ मेरा ताल्लुक़ एक ऐसा है कि जैसे वो मेरे बच्चों की तरह हैं, सिंपल, क्योंकि उसकी पूरी फैमिली जो है, उसके सारे बहन भाई जो है वो मेरे पास यहाँ से फारिगुल तहसील जो है वो हुए हैं, पढ़े हैं। और कभी भी इस इदारे के ऊपर या मेरी ज़ात के ऊपर आँच आई तो सबसे पहले आसिफ मूसा जो है वो मेरे घर के दरवाजे के ऊपर खड़ा हुआ था, चाहे और कोई खड़ा हो या ना हो। और भी बहुत सारे दोस्त हैं, दोस्तियाँ मैंने बहुत सारे लोगों के साथ की हैं, लेकिन उस जैसा बच्चा, उस जैसा स्टूडेंट मैंने नहीं देखा। पार्टी से हट के मैं ज़ाती तौर के ऊपर एक बंदे की अपनी जो है फहम होती है। इलाका तो मुझे सारे जितने कैंडिडेट खड़े हुए पड़े हैं वो सारे मेरे दोस्त हैं, जितने भी आप किसी भी जमात के साथ हैं, किसी भी उसके साथ हैं, वो भी सारे मेरे दोस्त हैं। लेकिन फेवर देखिए हमेशा एक बंदे को की जाती है। अब मैं सब दोस्तों के साथ मिल के चलूँ और अंदर से मैं बोलूँ कि जनाब मैं उसको भी बोलूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, तो ये फिर मुनाफिकीन की निशानी होती है, ये मुनाफकत के ऊपर आती है। बॉटम लाइन में आप बस ये बताएं कि मुझे कि इस सारे मामले को अगर हम देखते हैं, जैसे पूरे बल्दिया के अंदर जो हालात हैं, एक तो इसका ज़िम्मेदार कौन है, दूसरा आपने जिस मतलब चैरिटी के तौर पर जो स्कूल का इफ्तिताह करने वाले हैं वो कब से कब तक हो जाएगा, बस ये मुझे बता दें। जी देखिए, मैं आपको बताऊं, मैंने आपसे फिर कहा कि इसके ज़िम्मेदार जो अहदेदारान हैं वो नहीं है, इसके ज़िम्मेदार हम सब हैं। ठीक है, जब हम ये सोच लेंगे, एक इंसानियत के नाते सोच लेंगे, हम ये सोच बिल्कुल अपने जहन से निकाल दें कि ये नून लीग का आदमी है, ये PTI का बंदा है, ये जो है वो PP का बंदा है, ये फ़लाँ बंदा है। ये शकील मेरे साथ बैठा हुआ है, आप यकीन माने मैंने इसको पहली कॉल की, ये मेरे साथ उठ के जो है वो लब्बैक कहता हुआ, हालांकि PTI का बड़ा सरगर्म कारकुन है। मैंने पहले कहा ना झंडा लगेगा ना डंडा लगेगा ना कुछ भी, उसने कहा सर बिल्कुल हम इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। मैंने शुरू करना था इतवार वाले दिन से, इसने शुरू कर दिया हफ्ते वाले दिन से
मैंने कहा ठीक है यार, एक कॉल के ऊपर अगर जब मेरा अपना बंदा आके यहाँ पर खड़ा होके एक दिन पहले शुरू कर रहा है, सिराज भाई हैं, इनको किस चीज़ का है, कोई भी नहीं है, साथ जुड़े हुए हैं, इनके बच्चे हैं, फैमिलीज़ हैं, वेल इस्टेब्लिश, अपने अपने कारोबार को रन करें, इन्हें क्या ज़रूरत है कि रोडों के ऊपर आकर जो जिम्मेदार हम खुद हैं। क्योंकि मैं जब ये था वाडा साहब के दौर के अंदर कोऑर्डिनेटर, तो मैं जब वाटर बोर्ड के कमले को लेकर गलियों का मुआयना करवा रहा था, तो ये 3-4 गलियों के लोग मेरे पास आए, तो उन्होंने शिकायत की कि जी हमारी गली के अंदर जो वो पानी नहीं आता। तो जब मैं एक्सीएन साहब को वहाँ पर लेकर गया, तो एक्सीएन साहब ने कहा कि सब मसला ये नहीं है, ये वाल यहाँ से एक साबका जो है दौर के, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने यहाँ से इसको टर्न कर लिया है, तो वो यहाँ से आगे उसको पानी नहीं देना चाहते। ठीक है, तो मैंने सिर्फ उससे ये कहा, मैंने कहा यार तुम सरकार के मुलाजिम हो, क्या तुम मुझे ये बताओ कि अगली 3 गलियों के अंदर क्या मुसलमान नहीं रहते, क्या इंसानियत नहीं रहती? हम सिर्फ काम कर रहे हैं इंसान, क्योंकि तालीम जो है ना वो सिर्फ अच्छे और बुरे का शऊर देती है। तो इन सारी चीज़ों के कसूरवार हम खुद हैं। और ये लीडर्स की इंतहाई बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है कि वो ये कहते हैं कि जनाब इन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, तो हम इनकी गलियों का और इनकी सड़कों का काम क्यों करें? आपको तो उनका काम पहले करना चाहिए, ताकि अगली दफ़ा वो वोट आपको दें और आप इस सीट के ऊपर, यानी कि जैसे पंजाब के अंदर या KPK के अंदर होता है कि वो ख़ानदानी नशिस्त कहलाती है, तो वो ख़ानदानी ये कहते हैं कि बस आज ही हमारा टर्न आया है, इन्हीं 3 सालों के अंदर, इन्हीं 2 सालों के अंदर हम इतना बना लें कि बस फिर उसके बाद हम जो है वो आगे की तरफ ना आए। स्कूल का इंशाल्लाह ताला 13 को हम जो है उसकी पूरी एक बॉडी, मेरी आज भी एक मीटिंग हुई है, इंशाल्लाह 1 सितंबर से हम पूरा जो है उसके ऊपर एक लाए अमल, क्योंकि अभी 13 को हम वॉलंटियर्स फॉर्म भी देंगे, हमारे पास पूरा एक डेटा आएगा, तो इंशाल्लाह 1 सितंबर से हम उसको जो है वो स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल उसकी रजिस्ट्रेशन हम इंशाल्लाह जो है वो 16 या 17 तारीख या 20 अगस्त से हम जो है वो शुरू कर देंगे, और उसमें किसी किस्म की कोई फ़ीस नहीं होगी, और बच्चियों की जो है वो क्लासेस बिल्कुल अलग होंगी, और लड़कों की क्लासेस जो है वो बिल्कुल अलग होंगी। अच्छा, मैं इस कैमरे की तवज्जो से जो है अपने लोगों को बताना चाह रहा हूँ, सर सलीम साहब ख़ास तौर पर ये जो इक़दाम उठा रहे हैं, आई अप्रीशिएट, मैं अपनी चैनल की तरफ से इनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। और मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करूँगा कि जब भी आप इस तरह का मतलब है कोई इक़दाम करने के लिए जब ऐलान करें, तो मुझे प्लीज़ इनवाइट कीजिएगा, मैं अपने चैनल के ज़रिए जो है ना इस एक पैगाम को पूरे बल्दिया टाउन के अंदर जो है ना पहुँचाऊँगा। तो आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मुझे आखिरी एक पैगाम देना चाहूँगा कि किसी के साथ जो भी किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखता हो, वो इस टीम का, वो भी इस टीम का हिस्सा बन सकते हैं। वो जैसे लियाकत भाई ने कहा कि मैं आपकी टीम का हिस्सा हूँ, आसिफ मूसा ने कहा कि मेरी रजिस्ट्रेशन कर दें, शहजाद कादरी ने कहा कि मेरी रजिस्ट्रेशन कर दें, अताउर रहमान देशानी ने कहा जो जमीयत उलमा इस्लाम से, उन्होंने कहा कि मेरी रजिस्ट्रेशन कर दें। तो इस किस्म का जज्बा हर पार्टी के लीडर के अंदर और कारकुन के अंदर होना चाहिए। लेकिन जब वो यहाँ का पार्ट बनेंगे तो फिर उनको अपनी पार्टी का बेच और पार्टी का जो है वो लेबल जो है वो हटाना पड़ेगा हर उस चीज़ को। और इसमें मैं स्पेशल शुक्रिया अदा करूँगा जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर केमाड़ी का भी, और जो आपके अनोप साहब हैं, आज हम क्योंकि फ्लैग होस्टिंग है उसके अंदर एक बड़ा हमारे साथ प्रॉब्लम चल रहा था, तो उसके अंदर उन्होंने जो है फौरी तौर के ऊपर उन्होंने कहा कि आप तो काम कर रहे हैं सलीम साहब, हम अपना कंट्रीब्यूट कब करेंगे? जब हम अफसरान को दिखाएंगे कि ये हम काम करने के लिए जा रहे हैं, तो अफसरान खुद खड़ेगी। हम गलत कहते हैं कि वो अफसर करप्ट है, वो करप्ट है, करप्ट हम खुद होते हैं। तो ये चीज़ मेरा एक पैगाम है हर, और जितने पार्टीज़ के लोग हैं वो 13 अगस्त को जो उम्मीदवार हैं वो 13 अगस्त को हम उनको दावतनामे भी अरसाल कर रहे हैं। अगर उन तक दावतनामा नहीं पहुंचता तो मेरा उनको ओपन दावत है कि 13 अगस्त की रात 11:30 बजे यहाँ पर वो चौरंगी के ऊपर आएँ, सफ़ेद शलवार कमीज़ के अंदर आएँ और जो है वास्केट पहन कर आएँ, ग्रीन पहने, ब्लैक पहने, किसी भी कलर की। हम यहाँ पर केक भी काटेंगे और बीन अ पाकिस्तानी 75 आज़ादी जो सेलिब्रेशन है उनको हम यहाँ सेलिब्रेट करेंगे। अपने साथ पाकिस्तान का एक जो है वो झंडा लेकर आए ताकि हम इस चौरंगी, और हम आपने बाहर देखें कि एक हम तैयार कर रहे हैं मीनार पाकिस्तान, वो मीनार पाकिस्तान इंशाल्लाह हम 13 अगस्त को जो है उसकी हम ओपनिंग करेंगे यहीं पर डंडा चौक के ऊपर। हम इस बल्दिया टाउन को अपनी मदद आपके तहत भी बहुत कुछ बना सकते हैं, और आम लोगों से भी गुजारिश है, माँ बहनों से गुजारिश है कि वो दुआओं के अंदर याद रखें और अपनी गली मोहल्लों को, अपनी सतह आपके ऊपर वो साफ़ करना शुरू कर दें। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।